यूक्रेन को लेकर अब पुतिन सबसे बड़ा फैसला ले सकते हैं। 24 घंटे के अंदर रूस ने यूक्रेन में ऐसी जगहों पर हमले किए हैं जो जेलेंस्की की दुखती रग कहे जाते हैं। पुतिन अब यूक्रेन से क्या चाहते हैं, ये डिमांड उन्होंने एक बार फिर से दोहराई है, लेकिन साथ में यह भी कहा कि बातचीत का मकसद 100% जीत है। Внимание, расчет, подготовить совместное действие. Есть подготовить к совместному действию. Внимание, пуск. Есть пуск. यूक्रेन में ये आग बता रही है कि पुतिन अब क्या करने वाले हैं। खार्किव को जलाकर रूस का अगला टारगेट कौन बनने जा रहा है, ये तस्वीरें बता रही हैं। कैपिटल कीव के बाद जेलेंस्की के सबसे अहम शहर खार्किव का ये हाल किया है रशियन मिसाइल और ड्रोन ने। परमाणु बेस पर हमले के बाद यूक्रेन पर रहम के लिए अब पुतिन के दिल में कोई जगह नहीं है। खार्किव पर 9 ड्रोन और 2 मिसाइल दागी गईं और देखिए क्या हाल हुआ। हर तरफ आग और आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन यह आग इसलिए नहीं बुझ रही क्योंकि 3.25 साल के युद्ध में शोलों की तादाद बढ़ती जा रही है। पुतिन ने 3 शहरों को टारगेट बनाया, खार्किव, सुमी और ओदेसा। एक ही रात में करीब 100 ड्रोन से अटैक किया गया। यूक्रेन का दावा है कि 36 ड्रोन गिरा दिए गए, 25 जाम कर दिए गए, लेकिन बाकी अपने टारगेट पर जाकर फटे। यहां पड़ा है वही शाहिद ड्रोन जो रूस ने ईरान से मंगाया है। इसके एयरफ्रेम के कई हिस्से बरामद हुए हैं। इसके मोपेड वाले इंजन के टुकड़े भी देखे जा सकते हैं। इस ड्रोन की लाश सबूत है कि रूस इस युद्ध में अकेला नहीं है और यही ताकत है जिसके बल पर पुतिन के कमांडर अब युद्ध 3 गुना तेज करने वाले हैं। रूस में सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव, जो रूस के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन से बातचीत का बस एक मकसद है, संपूर्ण जीत और यूक्रेन में नाजीवाद हुकूमत की 100% तबाही। पुतिन के इन इरादों को टक्कर देने के लिए यूरोप में नई कोशिश शुरू हो गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इटली का दौरा किया है। यहां प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से उनकी मुलाकात हुई और दोनों के बीच यूक्रेन को लेकर काफी देर तक बात हुई। यानी पुतिन के खिलाफ यूरोप में लगातार सीक्रेट मीटिंग हो रही है और बहुत ही गोपनीय प्लान तैयार हो रहे हैं। जबकि दूसरा सच यह है कि पुतिन ने परमाणु बेस पर हुए हमलों के बाद अपने एटम बम वाली फोर्स को एक्टिव कर दिया है। रूस के मिसाइल बेड़े में ऐसे ऐसे खतरनाक हथियार हैं जो पेरिस से लेकर रोम और लंदन से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक सब कुछ पिघला सकते हैं। यूक्रेन के सरेंडर के लिए पुतिन की 4 डिमांड है। रूस चाहता है कि यूक्रेन अपने पूर्वी इलाकों को खाली कर दे, वहां से पीछे हट जाए। दूसरी मांग कि यूक्रेन निष्पक्ष हो जाए, यूक्रेन की सेना की तादाद सीमित रहे। और चौथी डिमांड कि यूक्रेन में चुनाव हो, नई सरकार बने। जाहिर है पुतिन यूक्रेन को मार भी रहे हैं, सहला भी रहे हैं और उसकी आंखों में आग डालकर यह भी कह रहे हैं कि पूरी तरह तबाह होने से अच्छा है रूस की बात मान ली जाए, नहीं तो जो ट्रेलर मई में दिखाया और जून की शुरुआत में दिखाया जा रहा है वही पिक्चर पूरे 2025 में बना दी जाएगी। इसलिए नए हमलों को यूक्रेन में खूनी मंगलवार कहा जा रहा है। Міністр оборони дзвонив російському пану Медінському. Так, вони сказали, буде, але ми так і не дочекались.
Ніхто не дочекався. Ми запитали Сполучені Штати Америки, вони також чекають, всі чекають. ज़ेलेंस्की के देश को लाखों जख्म देकर पुतिन बता रहे हैं कि यूक्रेन के पास सरेंडर के अलावा कोई रास्ता नहीं। पुतिन के सामने चाहे ट्रंप हो या फिर उनका मिलिट्री ग्रुप नेटो, रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को बख्शने वाला नहीं है। ये पुतिन का लगातार सबसे बड़ा प्रहार है। खार्किव पर ऐसे ऐसे हमले हो रहे हैं जहां आग लगातार दहक रही है। ये पुतिन का गुस्सा है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। ये दावा ऐसे वक्त किया जा रहा है जब पुतिन ने यूक्रेन को पूरी तरह रौंदने का फाइनल फैसला कर लिया है, क्योंकि अब सीधा सीधा राजधानी कीव पुतिन के टारगेट पर आने वाली है। इसका इशारा पुतिन और उनके सबसे करीबी दिमित्री मेदवेदेव की नई रणनीति से पता चलता है। पुतिन के टारगेट पर यूक्रेन के दो बड़े शहर हैं, खार्किव और सूमे, जहां रूस बनाना चाहता है बफर जोन, लेकिन ज़ेलेंस्की बता रहे हैं इसे पुतिन का किल जोन, जहां से कोई बचकर नहीं निकल पाएगा। Уже говорил, что было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границ. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают. Активно подавляются огневые точки противника. Работа идет. पुतिन बता चुके हैं कि यूक्रेन के कई फायरिंग पॉइंट यानी कई मोर्चों पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और उनको जल्द से जल्द उखाड़ फेंकने की कोशिश है। रूस ने अब तक सूमे के आसपास दर्जनों गांवों पर कब्जा कर लिया है। कई और गांवों और कस्बों के आसपास आमने सामने का युद्ध चल रहा है। पुतिन के टारगेट पर यूक्रेन के पूर्वोत्तर में ट्रिपल सिटी है। ये है खार्किव, सूमे और चर्नीव। अगर इनके आसपास पुतिन बफर जोन बनाने में कामयाब होते हैं तो समझ लीजिए फिर यूक्रेन की राजधानी तक पुतिन की रेंज होगी और फिर ज़ेलेंस्की का सबसे मजबूत किला कैसे ढह जाएगा, इसका खतरा नेटो से लेकर व्हाइट हाउस तक फैल चुका है। I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people, and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him, but he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all, okay? We're in the middle of talking, and he's shooting rockets into Kiev and other cities. I don't like it at all. पुतिन ने मई महीने में बहुत तेज हमले किए हैं और अब ट्रंप को भी लग रहा है कि जून का महीना यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के लिए करो या मरो वाला होने वाला है। ज़ेलेंस्की का इल्जाम है कि रूस बैलिस्टिक मिसाइल में क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल कर रहा है ताकि मिसाइल छोटे दायरे में नहीं बल्कि बड़े इलाके में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाए। पुतिन भी बताना चाहते हैं कि उनके पास यूक्रेन पर हमला करने के लिए हथियारों की कोई कमी नहीं है। रूस का अटैक जारी रहेगा और यूक्रेन जलता रहेगा। यूक्रेन इस वक्त पुतिन के मिसाइल पावर से बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। रूस ने अब तक यूक्रेन पर दो बहुत ही खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया है। पहली है पुतिन की सबसे सटीक माने जाने वाली इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन इस मिसाइल को क्लस्टर बम से लैस कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। ये 1 सेकंड में 2000 मीटर की रफ्तार से हमला करती है, यानी इसको रोकना किसी भी मामूली एयर डिफेंस के लिए नामुमकिन है। दूसरी मिसाइल है तोचका, जो बॉर्डर के आसपास के इलाकों पर इस्तेमाल की जा रही है। ये टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 120 किलोमीटर है। ये मिसाइल 1800 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला करती है।
सूमे में यूक्रेन के मोर्चों पर रूस के फाइटर जेट्स लगातार अटैक कर रहे हैं। पिन पॉइंट वाले हमलों में अचानक तेजी आ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस के परमाणु एयरबेस पर हुए हमलों ने पुतिन का गुस्सा कई गुना भड़का दिया है। रूस के 40 विमानों को भस्म करने वाले ज़ेलेंस्की के दावे ने पुतिन को बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है और अब पुतिन किसी भी सूरत में इसका बहुत बड़ा बदला लेना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने यूक्रेन के बड़े शहरों में ऑपरेशन सर्वनाश शुरू कर दिया है। रूस का अभी यूक्रेन के 4 बड़े इलाकों पर कब्जा है। इसमें डोनेस्क है, लुहांस्क है, ज़ैपोरिजिया है और खैरसोन तक का इलाका है। यानी पूरे पूर्वी यूक्रेन पर इस वक्त पुतिन की आर्मी का कंट्रोल है। क्राइमिया को मिलाकर यह यूक्रेन का करीब 20% हिस्सा है जिसे पुतिन नहीं छोड़ेंगे। ये यूक्रेन पर उनके हमले बता रहे हैं।